आज की प्रमुख खबर है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जुड़ी, जहां नरेंद्र मोदी आज से 2 दिन के दौरे पर अमेरिका पहुंच चुके हैं। जहां आज पीएम मोदी की मुलाकात अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से होगी और दूसरी बार राष्ट्रपति पद की शपथ लेने के बाद ट्रंप और मोदी की यह पहली मुलाकात है। हालांकि दोनों नेताओं के बीच इससे पहले 7 मुलाकात हो चुकी है और यह 8वीं मुलाकात है आज, जिस पर पूरी दुनिया की नजर है। बहुत बड़ी खबर जो इस वक्त हर तरफ चल रही है और वो ये है कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब पहुंच चुके हैं अमेरिका और अमेरिका में उनको रिसीव किया गया। उनके जो इंडियन यहाँ पर एम्बेसडर हैं उन्होंने उनको रिसीव किया। उनके साथ और भी जो अथॉरिटीज थी वो भी मौजूद थी एयरपोर्ट पर। कि बेहद ही महत्वपूर्ण ये दौरा माना जा रहा है क्योंकि कई क्षेत्र हैं जिन पर चर्चा हो सकती है और भारत और अमेरिका एक पुराने दोस्त हैं। और जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की 20 जनवरी के शपथ के बाद आज पहुंच रहे हैं तो कई आयाम स्थापित होते हुए नजर आएंगे इस यात्रा से। हेलो दोस्तों, जय हिंद। हिंदुस्तान इनसाइट्स में आपको स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस के अपने सफल दौरे के बाद अमेरिका पहुंच गए हैं। वाशिंगटन पहुंचने के बाद पीएम नरेंद्र मोदी का अमेरिका के राष्ट्रपति के गेस्ट हाउस पर भारतीय अमेरिकी प्रवासी समुदाय के लोगों ने जोरदार स्वागत किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ द्विपक्षीय बैठक करेंगे। अपने अमेरिका दौरे की शुरुआत पीएम नरेंद्र मोदी ने अमेरिका की राष्ट्रीय खुफिया निदेशक तुलसी गाबार्ड से मुलाकात कर की। इस मीटिंग में दोनों देशों के बीच संबंधों के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा की। दोनों नेताओं की यह बातचीत आतंकवाद और उभरते खतरों से निपटने में खुफिया सहयोग बढ़ाने पर केंद्रित रही। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चौथे ऐसे विदेशी नेता हैं जिनकी डोनाल्ड ट्रंप पिछले महीने हुए अपने शपथ ग्रहण समारोह के बाद मेजबानी कर रहे हैं। व्हाइट हाउस में डोनाल्ड ट्रंप के अपने दूसरे कार्यकाल की शुरुआत के बाद एक महीने में कम से कम भीतर इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू, जापान के प्रधानमंत्री शिगेरू इशिबा और जॉर्डन के राजा अब्दुल्ला द्वितीय की मेजबानी की है। प्रधानमंत्री मोदी के अमेरिका दौरे से पाकिस्तानी मीडिया में भी खलबली मची हुई है। हम देखते हैं कि पाकिस्तानी मीडिया का इस पर क्या रिएक्शन है। धन्यवाद। बड़ी सख्त सर्दी है सर, लेकिन कहा यह जा रहा है कि ये दौरा बहुत अहम है क्योंकि इसमें इंडिया और अमेरिका के जो रिलेशंस हैं वो और भी ज्यादा हाई अप होने जा रहे हैं और कुछ ऐसा एजेंडा भी है जिसके पर बातचीत होगी। कह रहे हैं कि ट्रेड बड़ी ज्यादा हो जाएगी। सर, इसी के साथ दूसरी खबर ये है कि पाकिस्तान में तैयब उर्दवान पहुंच चुके हैं, तो 2 दौरे हो रहे हैं। तो साजिद साहब, पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि एक तरफ हमने ये देखा कि जो फ्रेंच प्रेसिडेंट हैं उन्होंने नमस्ते करके उनको गुड बाय कहा मोदी साहब को एयरपोर्ट पर, और यहाँ पर अमेरिका में उनको रिसीव किया गया है। सर, ये कितना सिग्निफिकेंट विजिट देख रहे हैं आप मोदी साहब का अमेरिका का? देखिए, अमेरिका का दौरा वेरी इंपॉर्टेंट। मोदी साहब डोनाल्ड ट्रंप साहब के चौथे लीडर होंगे व्हाइट हाउस के अंदर। सिर्फ अभी तक 3 दूसरे वर्ल्ड लीडर्स को मिले हैं और चौथा लीडर होना वेरी इंपॉर्टेंट। और उसके बाद यहाँ पे बात हो रही है ट्रंप मोदी रोमांस की। उसकी वजह यह है, वाकई मैं इसमें कह सकूंगा कि ये रोमांस उनके दरमियान है, इसमें कोई शक नहीं है। क्योंकि डोनाल्ड जब ये पिछले टर्म्स के अंदर हाउडी मोदी हुआ था, यहाँ पे 50,000 लोग वहां पे इकट्ठे हुए थे सितंबर 2019। और वहां पे मोदी साहब ने एक फिक्रा कहा था जिसकी बाज़गश्त बड़ा अरसा रही थी। अब की बार ट्रंप सरकार, तो रोमांस तो उनके दरमियान है। फिर उसके जवाब में मोदी साहब ने इनको इनवाइट किया, भारत की इन्होंने दावत दी और फिर वो डोनाल्ड ट्रंप साहब यहां से गए अहमदाबाद और 1 लाख लोगों ने वहां पे डोनाल्ड ट्रंप साहब को रिसीव किया और वहां पे उस इवेंट का नाम था नमस्ते ट्रंप। तो रोमांस तो उनके दरमियान मौजूद है, इसमें कोई शक नहीं है। मोदी साहब इज नॉट एन ऑर्डिनरी लीडर, ही इज एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी लीडर। मैं बल्कि इस पे भी मैं बताना चाहूंगा कि क्या मोदी साहब ने आने से पहले ट्वीट क्या किया है, उन्होंने फाउंडेशन क्या लेआउट की है। बल्कि ये भी मैं बात करना चाहूंगा कि डॉक्टर जयशंकर साहब जो अपने पिछले दौरे के अंदर मोदी साहब के इस दौरे की क्या तैयारी करके गए थे। लेकिन थोड़ा सा मैं बोलना चाहूंगा, खासकर अपने बिलखसूस पाकिस्तानी लोगों को अगर कोई देख रहे हैं तो उनको बताना चाहूंगा कि लीडर जब जाते हैं बाहर दौरों पे तो वो क्या करते हैं। वो बिलखसूस मैं इस चीज के हक में होता हूं, हमेशा कहता हूं कि मोदी इज ए नेशनलिस्ट लीडर, और मैं हमेशा ये कहता हूं पाकिस्तान को भी एक नेशनलिस्ट लीडर की जरूरत है।
आधे लीडर की जरूरत नहीं है जिसका आधा पांव पाकिस्तान में एक टांग हो और दूसरी टांग दुबई या लंदन में हो। हमें ऐसा लीडर नहीं चाहिए। इसीलिए आपका और भारत का कंपैरिजन नहीं बनता। आपकी डेस्टिनेशन अब जो है वो काबुल की तरफ है। आपको सिर्फ अब अफगानिस्तान के साथ कंपेयर किया जा सकता है। बांग्लादेश इज इवन देन बेटर देन यू आर। अब मैं उसमें बात करना चाहूंगा कि पेरिस के अंदर, फ्रांस के अंदर मोदी साहब क्या करके आए, किस तरह रिसीव किया। जो मुझे चीजें अच्छी नजर आई मैं बताना चाहूंगा। एक तो ही वॉज अ को चेयर ऑफ द समिट, और ये तीसरी समिट थी। पहले 2 समिट, एक यूके में हो चुकी है और ये एक साउथ कोरिया में हो चुकी है, तीसरी समिट थी। इंपॉर्टेंट इसलिए है कि अगली चौथी समिट जो है वो भारत होस्ट करेगा उसको। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात। फिर मोदी साहब ने वहां पे स्पीच दी। उन्होंने कहा कि अब जो है ह्यूमैनिटी को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इसकी कोडिंग करेगा। 2-4 चीजें उसमें जो मैं खासकर बहसीते एज अ रोल ऑफ पाकिस्तानी अमेरिकन एंगल के साथ बात करूंगा कि जेडी वाइस वहां पे मौजूद थे। 2 तस्वीरें जिनके ऑप्टिक्स के बारे में बात करना चाहूंगा, बहसीते एक सब एशियन पाकिस्तानी और एज एन अमेरिकन। एक तस्वीर ये थी कि मोदी साहब बैठे थे जब उस समिट के अंदर, उनकी एक साइड पे मकरां थे जो चेयर थे उस समिट के, दूसरी साइड पे यूनाइटेड नेशंस के सेक्रेटरी जनरल थे। तो उससे पोजीशनिंग नजर आती है कि व्हाट इज पोजीशनिंग ऑफ मोदी, व्हाट इज द पोजीशनिंग ऑफ इंडिया।